बोल। हाँ जी, नमस्कार दोस्तों। एलवी मैथमेटिक्स क्लासेज में आप लोग का स्वागत है। मैं हूँ एलवी राय। आपको पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 पढ़ा चुके हैं। पार्ट 5 पढ़ा रहा हूँ। आपको बेसिक से पढ़ा रहा हूँ। परसेंटेज का जो पार्ट 5 है आप पढ़ा रहा हूँ। आप इस चीज़ को देखें और समझे। जो पार्ट 5 है आप इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। पार्ट 5 और पार्ट 10 तक जाएंगे, 10 तक जाएंगे तो आपका परसेंटेज का सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। कहीं नहीं फंसिएगा। आपका नेक्स्ट मान कर चलिए, आप कहीं सामान खरीदने जाते हैं, कोई वस्तु खरीदते हैं, आप मॉल में जाते हैं, मोबाइल खरीदते हैं, घड़ी खरीदते हैं, आपका दुकानदार कह देता है जो 500 में आपका 5% का छूट देते हैं। तो विद्यार्थी है या कोई व्यक्ति है जो पढ़े लिखे भी नहीं है तो इस वीडियो को देखें और समझे, अपने सामान को खरीदे। और आपका ग्राहक जो आपसे कर लेता है, आपको समझ में नहीं आता है, बेईमानी कर लेता है, इसमें भी आप समझ सकते हैं जो हमको कैसे हुआ। अगर आपका ग्राहक दुकानदार कहता है जो 500 का 5%, कहने का मतलब है जो 500 रुपया पर आपको 5% छूट देता है। तो हमको तो छूट देता है तो 500 का 5% हुआ तो कितना हुआ। आप थोड़ा गौर कीजिएगा। जो 500 का 5%, तो 5 बटा कितना 100। आप तो होशियार है, इस चीज को जानते हैं। ये 0 से 0 कट गया, बचे कितना हुआ 25% का। कितना परसेंट हुआ 25%। अगर इसी में क्वेश्चन में हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। अगर कह दे जो 600 का 30% कितना होगा, तो 600 गुने 30 बटा 100। तो ये 0 से 0 काट दिए, 36 के आपका 18, मतलब 180% आपका हो गया। इसी तरह एक अगला क्वेश्चन है। अगर 90 का कहे, 90 का कहे, का मतलब गुना, 90 का कहेगा 45%। तो आप इस चीज को जानते हैं जो 90 गुने 45 बटा 100 आप 100 कर सकते हैं। तो आप इसमें देखिएगा जो 90 बटा सही है आपको, ये 0 से 0 काट दीजिए, 10 आ गया। तो 5 नमा 45 के 5 और 9 छक 36 और 4 40, 405 बटा 10, मतलब 40.5% आपका इसमें भी आपको आ सकता है। तो इस तरीका से आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए ना, देखिए ना, आपका 600 का कह देगा जो 20% निकालिए। तो 600 गुना 20 बटा 100, आप 100 से 100 काट दीजिए, 120%। अगर आपका कहता है 30 का 2%, अब 2% कहने का मतलब जो 30 गुने 2 बटा 100। आप देखिए 0 से 0 काट दिए, 3 दूना 6, 6 बटा 10, तो आपको 0.6% आप लिख सकते हैं। आपका इस चीज को देखिएगा जो 500 का कहता है जो 5%, तो 500 गुने 5 बटा 100 तो 25%, 600 का 30%, तो 600 गुने 30 बटा 6 180%, 90 का 45%, 90 बटा 45 बटा 100 तो आपका 405 आ गया बटा 10, 40.5%। तो आप इस तरीका से क्वेश्चन को देखिए और समझिए। आपको इस क्वेश्चन को किसी तरह की समस्या नहीं आएगा समझने में। आप बारीकी से इस क्वेश्चन को समझ सकते हैं। परसेंटेज का आप में इसमें समझ गए होंगे। जो कह देगा 10,000 का 5% कितना होता है, 20,000 का 5% कितना होता है, 30,000 का 5% कितना होता है। तो आप इस तरीका से इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। कहीं गए कोई सामान खरीदने, आपको कहता है जितना परसेंट आपको छूट दे रहे हैं, तो आपका कहने का मतलब जो कोई कह दिया जो 500 का 5%, मतलब आप समझिएगा यहाँ परसेंटेज लिख दिए, मतलब आप इस बात से भी गौर कीजिएगा जो 500 में कहता है 5%, मतलब 100 रुपये में। आप थोड़ा देखिए जो 100 रुपया में कहेगा जो 5 रुपया छूट देते हैं, 5 रुपया में कितना 25 रुपया, मतलब 25% का मुझे छूट दिया। समझ गए। आप इस चीज को थोड़ा गौर कीजिए। अब क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। आपकी क्वेश्चन है जो देखिएगा, आपको हम बताइए दिए थे पहले वाट क्वेश्चन का 8 होल 1/3, 8 होल 1/3 परसेंटेज बराबर 150। अब 150 पूछता है। आप देखिएगा थोड़ा इसको गौर करके, आप इसमें थोड़ा सा हल्का सा गौर कीजिए। जो आपका कहता है वाट परसेंट, वाट का 8 होल 1/3% बराबर 150। तो आप इस चीज से अवगत हो गए हैं। जो इसका गुना जो करेंगे 8 3 24, 1 25 बटा 3। अब 25 बटा 3 गुने
अब 25/3 है और गुने है तो गुने कितना कर देंगे 1/100। आपका परसेंटेज बराबर कितना 150। अब 150 तो आप इस चीज से जानते ही होंगे, जो आपका इसमें 3/25 है तो 150 को इधर ले आते हैं, 150 को आप इधर ले आइए और आपका 150 और गुना गुना जो आपका है जो 150 और गुना 3/25 3/25 और गुने कितना है 100। आप देखिएगा 25 छक्का 150 छत्रिक 18 मतलब 1800 आपका ये आंसर आ गया। अब कैसे आंसर आया देखिएगा, थोड़ा गौर कीजिएगा। जो वाट का कहता है जो 8 सही 1/3% बराबर 25। आप देखिए जो होशियार लड़का रहेंगे जिनका बेसिक सही है वो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। 8 3 24 25/3 25/3 तो 25 छक्का देखिएगा 8 3 24 एक 25/3 परसेंटेज है बराबर कितना 150 है। आप 150 है तो आप तो जानते हैं जो 25 छक्का तो इसमें आप जो 100 ले आइए और इसको जो 6 बार में तो 300 गुने 6 300 गुने 6 बराबर आप 1800 डायरेक्ट ला सकते हैं। लेकिन आपको हम समझने के लिए इस क्वेश्चन को हम कर दिए हैं ऐसे, जो वाट गुने 25/3 गुने 1/100 बराबर आपका है जो 150 है। आप थोड़ा इस बात से गौर कीजिएगा जो 150 गुने 3/25 गुने 100 25 छक्का 150 तो 36 18 गुने 100 आपको 1800 ये आपका हो गया। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आप थोड़ा इस चीज को गौर करें, इस चीज को थोड़ा आप गौर करें। आपका क्वेश्चन है जो वाट का, वाट मतलब जो कह रहा है जो वाट का मतलब वाट का 16 सही 2/3% बराबर 150। फिर आपका क्वेश्चन वही आ गया जो आपका जो वही क्वेश्चन आ गया है वाट का। आप जानते हैं जो वाट गुने 50/3 गुने 1/100 बराबर कितना आ गया 150। आपका 150 आ गया। तो आप जानते हैं 150 को हम इधर ले आते हैं वाट के जगह पर 150 गुने 50 3/50 उलट दिए और गुने 1/100। आप जो 50 गुने 100 तो आपका ये 100 जो है जो आपका ऊपर में इसको ले लीजिए। आप देखिए जो 50 दिया है 150 3 दिया है 9 और 9 आ गया तो आपका कितना आ गया आपका 9 गुने 100 बराबर कितना आ गया 900 मेरा आंसर आ गया। आप इस चीज को थोड़ा ध्यान से देखिए वाट का कहता है जो 16 सही 2/3% बराबर 150 है। तो आप जो वाट का 16 50/3 परसेंटेज का मतलब 1/100 बराबर 150। तो 150 गुने 3/50 गुने 100 तो 50 दिया 150 3 दिया 9 900 आपका क्वेश्चन आ गया। फिर आपका क्वेश्चन मानकर चलिए एक क्वेश्चन आपका हम ले लेते हैं जो आपका क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जो इसमें आपका कहता है जो 25% बराबर है। देखिएगा जो आपका मेरा क्वेश्चन जो कहता है जो 25% बराबर है 25% बराबर है आपका ऑप्शन आपका है 2.5। फिर दूसरा ऑप्शन है आपका जो 0.25। फिर आपका ऑप्शन है 25 और तीसरा चौथा ऑप्शन आपका है जो 0.0 आपका 0.25। आप देखिएगा जो 0.25 है। आप देखिए थोड़ा गौर से, आप इसको देखिए थोड़ा गौर से इस क्वेश्चन को बनाइए और इसमें देखिए आप देखिएगा 25 सही आपका देखिएगा। आप कोई विद्यार्थी हो थोड़ा इसको अब कितना विद्यार्थी जाएगा और डायरेक्ट इसमें आंसर मार देगा, लेकिन गलत है क्योंकि विद्यार्थी को ज़्यादा दिमाग गलते पे जाता है। डायरेक्ट दशमलव उड़ाएगा तो समझ जाएगा क्या। देखिएगा थोड़ा गौर से देखिए
वो समझेगा कि ये 25/100 है, और इसको हम लिख लेते हैं 0.25, तो इसको उड़ाएगा तो 100 आ जाएगा। नहीं, बिल्कुल गलत है, ये आपका बिल्कुल आपका करना गलत है। आप इस क्वेश्चन को सावधानी पूर्वक थोड़ा देखिए 25/100 आपको पहला ही बता दिए हैं जो 1/4 होगा, और 1/4 को भाग देके आप नहीं, आपके पास बुद्धि है तो आपको इसमें आपको 4 से भाग दे, 1 में आप पहले पॉइंट बैठावे 0 और यहाँ फिर 0 दे दे, उसके बाद 4 दूना 8 और 0 आया, 4 5 20 आ गए। आप इस तरीका से, तो आपका ऑप्शन नंबर जो 4 है ये आपका सही है। तो आप इसमें आप देख सकते हैं जो कैसे मेरा आया है 25% किसके बराबर है, तो 0.025 दशमलव के बाद किसी संख्या है, जैसे हम लिख सकते हैं, देखिए जैसे लिख दिए 725, तो आप 7.25 न कि 7.256 नहीं पढ़ सकते हैं, आपकी गलत होगा। तो दशमलव के बाद जितना भी अंक होता है उसको एक एक करके हम पढ़ते हैं, इसको पढ़ेंगे 7.256। तो अगली क्वेश्चन की ओर मुझे आपसे उम्मीद है, आशा है कि आप इस क्वेश्चन को समझ गएंगे, और आपको अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ रहे हैं, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। आप थोड़ा इस चीज को गौर से देखिए, आप पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 आप इस पढ़े और इस वीडियो को देखे, और आपको अपने समझ में आ जाएगा जो क्या है नहीं है। एलवी मैथमेटिक्स क्लासेज को चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। आपका क्वेश्चन है जो 12 सही 1/2% है, परसेंट को किस भिन्न के रूप में लिखा जाता है, किस भिन्न के रूप में लिखा जाता है। आप देखिए 12 सही 1/2 कितना है, 12 सही 1/2 को कितने परसेंट है जो आपको भिन्न के रूप में लिखा जाता है। आपका 12 सही 1/2 है, जो कितने, तो आप तो समझदार है थी हैं, जो 12 दूना 24 से 25/2 है, और गुने कितना है परसेंटेज का मतलब 1/100। तो आपको तो हम बता दिए हैं जो 25 चौका कितना 100, अब 2 चौक कितना लिखेगा 8, तो आपका कितना आ गया 1/8 भिन्न के रूप में आप इसको लिख सकते हैं, भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। फिर आपका क्वेश्चन देखिए ना, दूसरा क्वेश्चन 37 सही 1/2% है। अब 37 सही 1/2% का मतलब क्या होता है, 37 दूना 74 1 75, 75/2 गुने 1 कितना 100, 25 दिया 75, 25 चौका 100, 4 दूना 8 मतलब 3 सही 8। अब 3 सही 8 आपको इसमें आपको लिख सकते हैं, जो आपका 3 सही 8 जो आपका आ गया। आप देखिएगा जो 3 सही 8। आप देखिए दूसरा क्वेश्चन, फिर इसमें क्वेश्चन चलते हैं, जो आप इस चीज को देखिए, थोड़ा ध्यान से देखिए जो आप इसमें कैसे आया। फिर आप क्वेश्चन आपको ले लेते हैं जो 16 सही 2/3। आप देखिए 16 सही मतलब 16 पूर्णांक 2/3। आप देखिए 16 48 और 2 50, 50/3 गुने 1/100, 50 दूना 100, 3 दूना 1/6। तो आप इसको लिख सकते हैं, इसको आसानी से क्वेश्चन को बना सकते हैं आप 1/6 मतलब 16 सही 2/3 को किस भिन्न के रूप में आप लिखा जाता है। तो 16 सही 2/3 है, तो 16 48 2 50/3 गुने 1/100, तो 50 दूना 100, तो 3 दूना 6। तो आप इस तरीका से भी क्वेश्चन कर सकते हैं। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आपको बढ़ रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। आप देखिएगा इसको, जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मान कर चलिए, जो हम एक क्वेश्चन लिख लेते हैं जो आपका 3/, आप देखिए 3/4, 3/, आपका क्वेश्चन है जो 3/4 को 3/4 को प्रतिशत के रूप में कैसे, 3/4 को प्रतिशत के रूप में कैसे व्यक्त करते हैं, कैसे व्यक्त
करते हैं। आपको बताइए दिए हैं जो 3/4 के प्रतिशत के रूप में, तो आप छोटी छोटी देखें ना, 3/4% है, तो 3/4% है, तो बराबर इसको लिखना लीजिए 3/4 आप गुने कितना लिखेगा 100। आप इसको लिखे ना तो 100 कितना आ गया 25, 25 दिया कितना आ गया 75, 75% आपका आ गया। आप इसको लिख सकते हैं कि 75 आपका आया है, तो 75% लिख सकते हैं। अगर आपको न बुझ लिया है तो 75% का फिर उसी रूप में लिया 75/100 लिखेगा 3 और यहाँ 4, यही आपका मूल रूप जो भी था वही चला है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं, जो आपका है 4/5 को कहता है, जो परसेंटेज कैसे व्यक्त करते हैं। तो 4/5 को गुने कितना लिखेंगे 100 लिखेंगे, तो कितना होगा 20, 20 से कितना हो जाएगा 80। आप इस चीज़ को देखिए। फिर आपका क्वेश्चन है जो 6/5 है परसेंटेज में, तो 6/5 गुने कितना 100 लिख लीजिए, तो कितना आ गया 20, 20 कितना हो गया 120। आप इस तरीका से क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर आपको हम ले लेते हैं जो 7/8% है, तो 7/8 गुने कितना 100, तो 2 चौका 8, 25 चौका 100, मतलब 25 सतह 5 सतह 35, 3 17 100 इतना, तो आप 175/2% भी ले सकते हैं। तो आप इस तरीका से देखिए जो आपका कैसे हुआ, इस क्वेश्चन को थोड़ा गौर से देखिएगा तो आपको अपने आप में समझ में आ जाएगा जो कहाँ है और किस तरीका से आपका हुआ है। इस बात को थोड़ा गौर करें। चलिए, आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। अगर आपकी दिक्कत है तो 2 4 5 क्वेश्चन और करा देता हूँ। थोड़ा 3/4% है, 3/4 गुने 100 तो 25 से 75, 4/5% तो 4/5 गुने 100 20 चौकर से 6/5 तो 6/5 गुने 100 20 छक 120 से। तो आप इस तरीका से क्वेश्चन को कर सकते हैं और देख सकते हैं जो आपका किस तरीका से क्वेश्चन आया है। आप इसको थोड़ा गौर से देखें, बारीकी से देखें, आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। एक ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो एक भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि हम बेसिक से उठाए हैं, साफ जीरो से समझा रहे हैं। 0 to हीरो लेवल क्वेश्चन आप है। आप देखिए एक क्वेश्चन है जो 34 का कहता है जो 15% कितना होगा। अब 34 का 15% मुझे क्वेश्चन कहता है जो 34 का 15% कितना होगा। 34 का 15% क्या होगा। आप जानते हैं जो 34 का 15%, तो 34 गुने 15/100। आप देखिए 5 तिहाई 15, 20 चौका 100। आप देखिएगा जो 5 तिहाई 15 और 20 चौका 100, तो आप देखिएगा इसको 4 तिहाई 12 आप इस तरीका से भी कर सकते हैं। तो इसको यहाँ क्या लेंगे 10 और 17, आप आ गए 17 तिया 51, 51/10, मतलब तो क्या हो जाएगा 5.1% आपका, या 5.51.10 भी लिख सकते हैं। इसमें आपका किसी तरह का तो 5.10% लिखते। क्यों आपका, क्योंकि 100 है इसीलिए इसको 100 में आपका ये कन्वर्ट कर दिए हैं। आप इस चीज़ को गौर कीजिएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं, ये कैसे हुआ इस बात को थोड़ा गौर कीजिएगा और आप देखिएगा जो आपका कहाँ कहाँ दिक्कत हो रही है। आप इस क्वेश्चन को फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं जो आपका 450 का 30%। आपका 450 का 30% क्या होगा, क्या होगा। आप तो जानते ही हैं जो 450 का 30% क्या होगा। तो आपका बुद्धि है, बहुत अच्छा है, ज्ञान है। 450 गुने 30/100। आप देखिएगा ये 0 से ये 0 काट दीजिए, आप ये 0 से आप इसको भी काट लीजिए, तो 45 तिया क्या हो गया 135, तो 45 तिया 135 मेरा होगा जो 135 है सो होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं जो आपका कह देगा जो 900 का 20% क्या होगा, क्या होगा। तो आप देखिएगा जो 900 गुने 20/100, तो 20/100 है, तो 5 से काटेंगे तो 180, मेरा क्या हो गया 180। अब फिर क्वेश्चन चलते हैं जो आपका
नेक्स्ट क्वेश्चन है जो 600 का कह देगा जो 50% क्या है, तो 600 गुने 50/100। आप 0 से 0 काट दिए, 50 छक्का 300, तो 50% का मतलब समझ में करते हैं जो आपका आधा होता है। तो इस तरीका से आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। आपका एकदम बेसिक से क्लास ले रहे, एकदम बेसिक से, आप घबराए ना। जिनका भी मैथ कमजोर है, तेज भी विद्यार्थी देख सकते हैं, जिनका बेसिक थोड़ा मोड़ा कमजोर है और जिनका साफे मैथ से डर लगता है, तो इस वीडियो को देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, ताकि आपका टाइम टू टाइम आपका नोटिफिकेशन आते ही रहेगा। जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो नोटिफिकेशन आपके पास चला जाएगा। तो इसके लिए आपको एलबी मैथमेटिक्स क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं हूं एलबी राय। आपका व्हाट्सअप नंबर भी दिया हुआ है 6299708398। आप इस पर कमेंट करके भी वीडियो में बता सकते हैं जो कहाँ आपको समझ में नहीं आया, कैसे है नहीं है, इस चीज़ को हम देखूंगा। आप इस चैनल को जल्द से जल्द आपको शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। आपकी तरह तरह का वीडियो पाने के लिए इसी आपको चैनल पे आपको मैथ भी, रीजनिंग भी, जीके भी, जीएस भी आपको पढ़ाया जाएगा। आपको ग्रुप डी से लेकर यूपीएससी लेवल तक की आपकी पढ़ाई इस चैनल पे होगी। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि आप इस चैनल को हौले में मत लीजिएगा। समझ गए? आप इस बात को थोड़ा गौर कीजिएगा, जब कोई छोटी ही चीज़ आपको बहुत ऊंचाई तक ले जा सकता है। अगर आपको छोटी चीज़ का ज्ञान नहीं है तो आप बड़े चीज़ नहीं बन सकते हैं, बड़े क्वेश्चन आपसे नहीं बन सकता है। अब हमको कोई विद्यार्थी को परसेंटेज का मतलब बुझना ही नहीं आता है, तो परसेंटेज का मतलब बड़े क्वेश्चन में जाकर फंस जाएगा। तो आप इस छोटी छोटी चीज़ को देखिए और बड़े चीज़ का सपना जो है आपका साकार जरूर होगा। आपकी सरकारी नौकरी का आपका सपना लेकर आए हैं तो आपका सपना जरूर साकार होगा, बशर्ते आप एलबी मैथमेटिक्स क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करें और जो आपका वीडियो है उसको देखना ना भूले। आप देखिएगा क्वेश्चन हमारा है जो 348 का 66 सही 2/3%, 66 सही 2/3% बराबर वाट। आप इस क्वेश्चन को देखिए। आप 348 है, 348 गुने कितना 200/3, 200/3 आप गुने कितना है 1/100, 1/100। अब आप इस क्वेश्चन को थोड़ा गौर से देखिए। जो आपको हम बता रहे हैं जो 348 गुने 200/3 गुने 1/100। आप देखिएगा कि इस क्वेश्चन को हम काटते हैं जो 2 बार में, और 3 से काटते हैं तो इसको 1 और 3 छक 18। अब 116 को 2 से गुना कीजिएगा तो आपका 232 बराबर कितना आ गया 232 आ गया। तो आपको तो बताइए दिए हैं जो 66 दिया 198 रहा 200/3 उसको काटिएगा तो आपका इसमें 232 आ जाएगा। फिर क्वेश्चन आपकी नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 2000 का 5% 2000 का 5% का 5%। अब देखिए ना, थोड़ा गौर से कीजिए। 2000 का 5% का 5%, मतलब कहने का मतलब है जो 2000 गुने 5/100 गुने 5/100। आप इस क्वेश्चन को देखिए और इस क्वेश्चन से फिर आप इसमें 20, 25 और 5 से 5 काट सकते हैं तो आपका आंसर आएगा बराबर जो आएगा 5 ही आएगा, 5 ही आएगा। आप इस चीज़ से गौर कर सकते हैं कि आपका कैसे हुआ है, आप कहाँ से देख रहे हैं। इसमें आप इस जरूर मुझे बताएं। ये बिहार से है, बिहार के अदर स्टेट से, यूपी से है, हरियाणा से है। आप जो आपका स्टूडेंट देख रहे हैं ये कलकत्ता से है, मुंबई से है, जो आप इस चीज़ को जरूर देखिए जो कैसे हो रहा है। आप देखिए ना, मुझे आपको नेक्स्ट क्वेश्चन जो 2000 का काटा है, 2000 का 5% का 5%, मतलब 2000 गुने 5/100 गुने 5/100। तो ये आपका 100 से आपका ये कैंसिल होगा, फिर 20, 25 और 5 से 5 कैंसिल होगा, बराबर 5 हो गया। तब इस चीज़ से अवगत होंगे जरूर। हम फिर अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगर मुझे नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है जो
35 का 60%, 35 का 60%, 400 का कितने परसेंट है? 400 का कितने परसेंट है? 400 का कितने प्रतिशत है? अब देखिए ना, 35 का कहता है, जो 35 को क्वेश्चन कहता है, जो 35 को 60%, 400 का कितने हैं, कितने प्रतिशत है? 35 का आपका 400 जो 60% कितने का है इसमें। तो आप इस चीज से थोड़ा अवगत होइए और इसको देखिए। जो कहता है जो 35 बराबर 400 का कहता है, देखिए 35 गुने 60/100 बराबर 400 का x%, मतलब x% मुझे क्वेश्चन को बता रहा है। तो 35 गुने 60/100 गुने 45, 400 बटा जो आपका 100 आ रहा है, उस क्वेश्चन को थोड़ा गौर से देखें। आपका परसेंटेज है तो परसेंटेज है तो इसको 100 बटा कितना कर दीजिए, 400 कर दीजिए। आप देखिए जो 100 से 100 हो गया। आप देखिए जो आपका है जो 20 दिया है 60, 20 में 20 से गुना करेंगे तो ये आ गया। और आपका जो 35 है तो 5 चौक 20 और 5 सते 35, 7 21, 21 बटा 4 आपका जो क्वेश्चन का आंसर जो आएगा, जो आपका 21 आ जाएगा। तो 21 आएगा। तो आप इसको लिख सकते हैं 5 सही 1/4%। आप इस क्वेश्चन को थोड़ा गौर से देखें। जो 335 का 60%, 400 का कितने परसेंट है? तो 35/60/100, तो 35/60 गुने 100 गुने 100/400, तो 27/4, 5 सही 1/4। इतना ही क्वेश्चन आपको जी। आपको फिर नेक्स्ट वीडियो में, हम अगले वीडियो में मिलते हैं। मैं हूँ एलवी राय, आपका एलवी मैथमेटिक्स क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।